Hello students, good morning. Now today I am in new mood और जैसा कि देख सकते हो स्क्रीन पे है ना, तो अपन थोड़े न्यू टेक्नोलॉजी यूज करके पढ़ रहे हैं. ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं काम की बात. लेंस लॉ आज अपने को पढ़ना है. लेंस लॉ है ना, कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में. व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? Whenever the magnetic flux through a given coil changes, then current or EMF is induced. ठीक है, तो induction of current due to changing magnetic flux is called what? Electromagnetic induction. यानी करंट इंड्यूस होने के लिए क्या मस्ट है? फ्लक्स मस्ट चेंज. फ्लक्स मस्ट चेंज. और फॉर्मूला अपन ने देखा था, E इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी. E इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी. यानी कि जो EMF है जो इंड्यूस होगा, माइनस साइन इज दैट फॉर लेंस लॉ. तो व्हाट इज लेंस लॉ? लेंस लॉ का अगर स्टेटमेंट अपन देखें तो लेंस लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, direction of induced current will be such that induced current, ठीक है, क्या कहता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. ये क्या हो रहा है हमसे, गड़बड़ हो रहा है ना. सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड, है ना. तो ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अपने को देता है. ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट which opposes the very cause due to which it is produced. लेंस लॉ ये कहता है क्या इंड्यूस्ड करंट का जो डायरेक्शन होगा, इंड्यूस कब होगा करंट? whenever there is change in the magnetic flux linked with the coil. coil से लिंक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसमें अगर चेंज होगा then current will be induced. and what will be its direction? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? ठीक है, इंड्यूस्ड करंट, नॉट इंड्यूस्ड EMF. डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, इंड्यूस्ड EMF भी होगा ऑफ कोर्स, बट स्ट्रिक्टली बोले तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, है ना. इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा वो कहता है लेंस लॉ. वो डायरेक्शन कैसा होगा? दैट डायरेक्शन विल बी इन ए डायरेक्शन व्हिच अपोजेज द वेरी कॉज ड्यू टू व्हिच इट इज प्रोड्यूस्ड. इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा जो कि कॉज का अपोज करेगा जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है. ठीक है, यानी काज का अपोज करेगा, काज का अपोज करेगा. ये गड़बड़ हो रहा है. तो दैट अपोजेस द वेरी काज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड. उस काज का अपोज करेगा वो. ठीक है, इंड्यूस्ड करंट ऐसा होगा जो कि उस काज का अपोज करेगा, उस कारण का अपोज करेगा, है ना. जैसे भस्मासुर की कहानी सुनी है ना. भस्मासुर राक्षस था, है ना, उसने बड़ी तपस्या की तो शंकर भगवान खुश हो गए, कहा कि वरदान मांगो एवमस्तु. तो कहा ऐसा कीजिए कि मैं जिस पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए. कहा एवमस्तु. कहा तो आप आ जाइए. हाँ, थोड़ा एक्सपेरिमेंटल था वो, प्रैक्टिकल में बिलीव करता था. कहा आ जाइए, आपके माथे पर हाथ रखूं, देखो आप भस्म होते हैं या नहीं. तो इस तरह फिर शंकर भगवान भागने लगे. कहने का मतलब शंकर भगवान ने वरदान दिया, है ना, पौराणिक कथा है ये. और उन्हीं पर उन्होंने वरदान दिया और उन्हीं को वो मिटाने की कोशिश करने लगा. तो लेंस लॉ कुछ ऐसा ही है. जैसे केमिस्ट्री में है ली चेटेलियर प्रिंसिपल. ली चेटेलियर प्रिंसिपल, अगर कंसंट्रेशन घट रहा है तो केमिकल रिएक्शन, है ना, ऐसा होगा कि कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा. ये न्यूटन थर्ड लॉ. ठीक है, एवरी एक्शन हुआ तो रिएक्शन होगा, है ना. कुछ वैसा ही, वो तो इंटायरली डिफरेंट है, बट कुछ वैसा ही लेंस लॉ में होता है. लेंस लॉ कहता है कि व्हेनेवर देयर इज चेंज, लेंस लॉ वो नहीं कहता. लेंस लॉ क्या कहता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट. फैराडे लॉ के अनुसार देखा था अपन ने, whenever there is change in magnetic flux then current is induced. और लेंस लॉ उसका डायरेक्शन देता है, इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन देगा. इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा? तो दैट डायरेक्शन विल बी इन ए डायरेक्शन, इंड्यूस्ड करंट विल बी इन ए डायरेक्शन, है ना, सच दैट इट अपोजेस द वेरी कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड. वेरी कॉज जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है उसका वो अपोज करेगा. जैसे मैंने कुछ एग्जांपल ये बना के रखे हैं, है ना. इसमें अपने को न्यूमेरिकल्स तो नहीं है बट कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स यानी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. इस पर कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं. ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? तो चलिए, जैसे यहाँ एक मैंने डायग्राम बनाया है ना. एक कॉइल है, यहाँ पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है. मैग्नेटिक नाउ ये मैंने एक डायग्राम दिया. इस डायग्राम को देखो, क्या है इसमें कि ये जो रेक्टेंगुलर लूप मैंने बनाया है ना, रेक्टेंगुलर रीजन एक्चुअली, ये लूप नहीं, ये रीजन है ना.
तो इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड इनवर्ड, ठीक है। और इसमें एक कॉइल है, ये कॉइल है ना, ये कॉइल मूव कर रहा है, समझ में आ रहा है? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो कॉइल मूव कर रहा है, तो एरिया जो है कॉइल का, यानी ये पोर्शन तो बाहर आ गया, अब ये पोर्शन बचा कॉइल का, दिस पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन बच गया, दिस वन, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। जो जो ये बाहर की ओर पुल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल डिक्रीज होगा, यानी फील्ड डिक्रीज हो रहा है। यस, फील्ड डिक्रीज होने का मतलब है इससे जो फ्लक्स लिंक्ड है वो डिक्रीज हो रहा है ना। तो करंट इस तरह से इंड्यूस होगा, करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो इस डिक्रीज का अपोज करेगा। आनी बात समझ में कि चूंकि ये लूप बाहर निकल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड रीजन इसी रेक्टेंगल के अंदर है, क्रॉस है, और इससे ये बाहर निकल रहा है। तो जब बाहर निकल रहा है तो उस केस में एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो घट रहा है, घटते जा रहा है, घटते जा रहा है ना। एक समय आएगा कंप्लीटली बाहर हो जाएगा। तो एरिया जब घट रहा है, फील्ड घट रहा है, इस रीजन में कोई फील्ड नहीं है, तो फील्ड घट रहा है तो फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो इसमें इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि चेंज हो रहा है फ्लक्स में, तो करंट इंड्यूस होगा इस तरह से कि वो कांच का अपोज करेगा। कांच क्या था? कांच है, ये प्रोड्यूस हुआ है करंट ड्यू टू द डिक्रीजिंग फ्लक्स, तो वो फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा, है ना, इंक्रीज करना चाहेगा, यानी क्या होगा कि सेम डायरेक्शन में, फील्ड का डायरेक्शन क्या है? इनवर्ड है, फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, इनवर्ड है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है ना। जैसे अगर ऐसे अपन दिखा रहे हैं, अपन फिंगर्स को कर्ल कर रहे हैं इसमें एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा, है ना। तो क्लॉकवाइज इसमें करंट कैसा होगा? क्लॉकवाइज। देखो बाएं से दाएं आ रही है उंगली, तो ये जो थंब है ये अंदर जा रहा है, क्लियर, ये थंब अंदर जा रहा है, तो क्या होगा? ठीक है, फिंगर्स इनवर्ड, तो करंट क्लॉकवाइज, है ना। तो इसमें क्लॉकवाइज सेंस में करंट होगा। क्लॉकवाइज बोले तो इस आर में यूं होगा, इस आर में यूं, है ना, क्लॉकवाइज। करंट क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट का मतलब है यूं फिंगर्स कर्ल कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। इनवर्ड पहले से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? वो भी इनवर्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसको सपोर्ट कर रहा है, यानी फ्लक्स को इंक्रीज करेगा। समझ में आ गई? चलिए दूसरा एग्जांपल देते हैं। मान लो कि यहाँ पर अब डॉट है, ये तो क्रॉस था, यहाँ पर डॉट है मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और मैग्नेटिक फील्ड है ये बी। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है? डॉट है। डॉट मीन्स पता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड है, ठीक है, ये है। और कोई लूप है इस रीजन में जो कि बाहर की ओर उसको मूव कराया जा रहा है, बाहर जा रहा है लूप। अगेन वही बात होगी, बाहर जा रहा है तो इससे मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक होगा वो घट रहा है, तो फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स कम हो रहा है, तो ऐसा करंट इंड्यूस होगा इसमें जो कि फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा। फ्लक्स को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर, तो इधर ही ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे। इसमें जो करंट इंड्यूस हो वो ऐसा फील्ड क्रिएट करे जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में हो। तो आउटवर्ड डायरेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये फिंगर्स कर्ल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं दाएं से बाएं, तो ये थंब बाहर की ओर जा रहा है, थंब जा रहा है बाहर की ओर, यानी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, तो करंट कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज होगा, मीन्स कि इस डायरेक्शन में होगा, लाइक दैट, ठीक है। इस आर में करंट यूं जा रहा है, इधर यूं जा रहा है। यहाँ क्या था? क्लॉकवाइज था, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज हुआ। समझ में आ रहा है? यानी इस तरह से करंट इंड्यूस होगा जो कि वेरी काज, चेंजिंग फ्लक्स जो है यहाँ काज है, तो वेरी काज का अपोज करेगा, जिसके कारण पैदा हुआ। जैसे कभी कभी कुछ लोग माँ बाप का विरोध करते हैं, है ना, कुछ लोग गुरु शिक्षक का विरोध करते हैं, है ना, जिसके कारण अपन हैं, अपनी आइडेंटिटी है। तो कुछ वैसा ही है, कुछ साहित्यिक बातें हो गई बीच में, है ना। चलिए ये दो एग्जाम्पल हो गया, और अपन एग्जाम्पल देखें, है ना, ठीक है। उसी तरह ये एग्जाम्पल जैसे देख रहे हैं अपन, तो यहाँ भी मान लें कि अपन मैग्नेटिक फील्ड का ये है, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ क्रॉस है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड बी, ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में है, और वो डायरेक्शन क्या है? क्रॉस है, इनवर्ड है, ठीक है। देन ये कॉइल को लिया, ये कॉइल को ऐसा मोशन दे कि अंदर आ रहा है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है। तो जब ये अंदर आ रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है, मतलब ये एरिया बढ़ता जा रहा है, तो इंक्रीजिंग फील्ड में आ रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा जो कि फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा,
है ना। इसके कारण जो करंट होगा वो क्या करना चाहेगा, फ्लक्स को डिक्रीज, यानी फील्ड को डिक्रीज करना चाहेगा। डिक्रीज कैसे होगा, एक्सटर्नल फील्ड है इनवर्ड, तो डिक्रीज करने के लिए आउटवर्ड होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अपोजिट डायरेक्शन में यानी आउटवर्ड, आउटवर्ड यानी करंट क्या होगा, एंटी क्लॉक वाइज होगा, है ना। एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज बोले तो इस डायरेक्शन से जा रहा है, इस डायरेक्शन में नहीं, ऐसे। फिर से बोल रहा हूँ, देखो ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन द प्लेन है, परपेंडिकुलर है, क्लियर, इन द प्लेन है और परपेंडिकुलर है, और कॉइल को इसके अंदर ला रहे हैं। कॉइल अंदर आ रहा है तो एरिया बढ़ता जाएगा कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, फील्ड इससे बढ़ता जा रहा है, फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, है ना। तो करंट ऐसा इसमें इंड्यूस होगा जो कि चाहेगा कि फ्लक्स को हम डिक्रीज करें। तो डिक्रीज कैसे करेगा, एक्सटर्नल फील्ड इनवर्ड है तो इसके कारण जो फील्ड होगा आउटवर्ड। आउटवर्ड फील्ड के लिए क्या होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज करंट होना चाहिए लूप में, एंटी क्लॉकवाइज यूं जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो अपोज कर रहा है, तो ये होगा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, ठीक है। और अपन ने क्रॉस में देख लिया, अंदर बाहर, उसी डॉट में बाहर जा रहा था, उसी तरह यदि अंदर आ रहा हो, डॉट ही है और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड भी है और कॉइल अंदर आ रहा है, तो वेरी सिंपल, तुम भी कर सकते हो, है ना। क्या हो रहा है, कॉइल अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है तो फील्ड बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, ठीक है। फ्लक्स बढ़ रहा है तो ये घटाने की कोशिश करेगा, जो करंट ऐसा इंड्यूस होगा जो कि फ्लक्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। डिक्रीज करेगा यानी फील्ड कैसा होगा, पहले से फील्ड है आउटवर्ड तो इसके कारण फील्ड इनवर्ड होगा, है ना। इनवर्ड के लिए इसमें करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज, यूं यूं करंट होगा, क्लियर, है ना। फिर वंस अगेन मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में, एक्सटर्नल फील्ड, कॉइल इसके अंदर आ रहा है, अंदर आ रहा है यानी फील्ड इंक्रीज होगा, एरिया अंदर आता जाएगा, ज्यादा फील्ड बढ़ता जाएगा, फ्लक्स बढ़ रहा है तो ऐसा करंट इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ जो कि इसका अपोज करेगा, यानी फ्लक्स को डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड होना चाहिए, तो एक्सटर्नल फील्ड था इधर, इसके कारण फील्ड होना चाहिए इनवर्ड, इनवर्ड बोले तो क्लॉकवाइज करंट होगा, क्लियर। ये सारे एग्जांपल अपन ने देखे, ठीक है। अब अपन और कुछ अलग ढंग का एग्जाम्पल देख सकते हैं, ठीक है। अलग ढंग का कुछ एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको भी, लेंस साहब को भी हटा देता हूँ, है ना, लेंस लॉ, ठीक है। नाउ अनदर टाइप का एग्जाम्पल, तो अपन ने देख लिया आउटवर्ड इनवर्ड, चलिए तो इसको भी हटा ही देता हूँ, है ना, ठीक है। अब अपन एक दूसरे तरह का सिचुएशन देखते हैं, है ना। चलिए मान लीजिए ये अपन ने कॉइल बना दिया, अरे यार ज्योमेट्री, ठीक है, ये अपन ने ले लिया, एक शेप ले लिया यूं, ठीक है। और इसमें इसके अंदर अंदर ही कोई कॉइल है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसा है तो वो अपने को देखना है, हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या करेंगे अपन, मान लो ये गोला अपन ने बना दिया, सॉरी क्या हो गया, अंडू, है ना। नाउ ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक गोला यूं बना दिया अपन ने, यूं, और मान लिया यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, ठीक है, यस, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, क्लियर। अब यहाँ कहा कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है ना, तो ऐसा मत बनाना फिगर में। एक्चुअली मैंने क्या कहा कि देखो ये जो रीजन है ना, इस रीजन के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है ये इनवर्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर, और ये फील्ड इंक्रीज हो रहा है, फील्ड इज इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप रखा हुआ है ना। तो इसमें करंट इंड्यूस होगा कि नहीं, होगा करंट, क्यों होगा भाई, क्योंकि फील्ड रीजन में तो है और खुद यहाँ पर फील्ड बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है, तो इससे जो लिंक्ड जो फील्ड होगा वो फील्ड भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। मैग्नेटिक फील्ड इससे लिंक बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इस तरह से इसमें करंट इंड्यूस होगा जो कि फ्लक्स को घटाना चाहेगा। समझ में आ रही बात, ये क्या है, ये जो कॉइल है ये इसी के रीजन के अंदर है, बट मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में अब बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है तो करंट ऐसा है इसमें, इससे जो फ्लक्स है वो भी चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इस तरह से करंट इंक्रीज होगा, ये इंड्यूस होगा जो कि फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा। यानी डिक्रीज करने के लिए क्या होता है, इसमें करंट कैसा होगा, जो अपोज करे। यहाँ पहले मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो इसके कारण जो फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा, तो आउटवर्ड के लिए एंटी क्लॉक वाइज होगा, एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है। तो ये हो गया एंटी क्लॉक वाइज, इस डायरेक्शन में होगा करंट, ठीक है, यूं जा रहा है एंटी क्लॉक वाइज, दाएं से बाएं। समझ में आया। इसी रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रॉस है
फील्ड बढ़ रहा है, यहाँ कॉइल रखा हुआ है, कॉइल मूव नहीं कर रहा है, तो कहोगे इंड्यूस नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स लिंक इससे बी चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो करंट इंड्यूस होगा। ठीक है, और कितना कैसे करंट इंड्यूस होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसके लिए बोल रहे हैं अपन, क्योंकि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो करंट अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ऐसा होगा जो कि फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा। डिक्रीजिंग फ्लक्स मतलब एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो क्रॉस था, इसके कारण डॉट होना चाहिए बाहर की ओर, यानी इसमें जो करंट होगा वो एंटी क्लॉक वाइज होगा, यूं होगा, नहीं दाएं से बाएं। ठीक है, यूं फिंगर कर लो भाई। ठीक है, आगे बात समझ में है ना। उसी तरह अगर यहाँ पर बोलते, मान लो इसी केस में अगर डिक्रीजिंग होता है ना, क्या होता, डिक्रीजिंग होता, तो उस केस में अपन क्या करते, मान लो इसको बोल दिया डिक्रीजिंग। ठीक है, तो डिक्रीजिंग के केस में ऐसा बना दिया अपन ने, लाइक दैट, है ना, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मैं पेन लेना भूल जाता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब तुम प्रिडिक्ट करो क्या होगा डायरेक्शन, है ना, और इसको भी कंप्लीटली मिटाना ही पड़ेगा मुझे, तो चलिए मिटा ही देता हूँ, तब तक तुम सोच लो यार, सोच लिया होगा है ना, सोच लिया तो ठीक है क्या, और ऐसे से बना देता हूँ यार, है ना, यूं बन गया, फिर मैंने पेन छोड़ दिया, अभी आदत लगेगी धीरे धीरे, है ना। चलिए ये कॉइल है, अब बताओ प्रिडिक्ट कर लिया होगा अभी तक, क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, तो इससे लिंक्ड जो फील्ड है वो भी डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, तो करंट ऐसा इंड्यूस होगा जो कि फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा। इंक्रीज मतलब इसको सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सपोर्ट करना मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट होगा। इनवर्ट होने के लिए करंट कैसा होना चाहिए, करंट होना चाहिए क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज कैसा होता है पता ही है। ठीक है, यूं करंट आ रहा है, यूं जा रहा है, नहीं क्लॉकवाइज होगा करंट, करंट क्लॉकवाइज होगा, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा, इन्वर्ट होगा, पहले से भी इन्वर्ट है, इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि फील्ड डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स भी डिक्रीज हो रहा है, तो उसको सपोर्ट करेगा, है ना। जो कमजोर होते हैं उसको अपन सपोर्ट करते हैं, है ना, और जो मजबूत होते हैं उसका लोग अपोज करते हैं। ठीक है, जैसे मैं कमजोर हूँ तो मेरा तुम लोग सपोर्ट किया करो यार, बात आ गई समझ में। चलिए मिटा दो, चलिए मिटा ही देता हूँ, इरेजर लिया अपन ने और इसको मिटा देता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया है यार टेक्नोलॉजी। चलिए आगे बात समझ में। अब अनदर टाइप का एग्जांपल लेते हैं अपन, है ना, तो ऐसे ड्राइंग कर देता हूँ मैं, पेन लेना पड़ेगा, पेन लेना भूल गया मैं, चलिए पेन ले लिया, यूं ड्राइंग कर दिया। ठीक है, फिर पेन भूल जाता हूँ। करंट का ये डायरेक्शन होगा, ये है मान लो करंट का डायरेक्शन आई, है ना, और यहाँ पर एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, सर्कुलर लूप रखा हुआ है, यूं। ठीक है, करंट आई इंक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में दिस, और ये जो लूप है ना ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ये दोनों सेम प्लेन में, वर्टिकल नहीं है ना। अब बोल रहा है कि यदि करंट करंट इसमें कांस्टेंट है, आई क्या है, आई इज इक्वल टू कांस्टेंट, पेन छोड़ देता हूं मैं, आई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, तो उस केस में इसमें इंड्यूस होगा करंट या नहीं, सर्कुलर कॉइल दोनों सेम प्लेन में है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, करंट कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट तो नहीं होगा डिफरेंट पोजीशन पे, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड होगा, है ना, ये इसके पास है तो फील्ड ज्यादा होगा, यहाँ जो फील्ड है कम होगा, यहाँ जो फील्ड है और कम होगा, है ना, तो इस तरह से फील्ड तो डिफरेंट होगा, है ना, बट दैट फील्ड इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। समझ में आ रहा है, ये जो फील्ड है इसके कारण वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा फील्ड, तो फ्लक्स भी चेंज नहीं हो रहा, तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर। अब अगर अपन दूसरी बात करें, इसी सिचुएशन को अपन अगर देख लेते हैं कि करंट यहाँ पर कांस्टेंट था और ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, मान लो कि करंट इंक्रीज कर रहा है, लेट्स सपोज कि जो करंट है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस करंट इज इंक्रीजिंग इस डायरेक्शन में। दूसरा सिचुएशन है करंट इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो करंट बढ़ रहा है तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा। लूप में कैसे देखते थे, करंट के डायरेक्शन में किसको रखते, ये थंब को, और जिधर मैग्नेटिक फील्ड इधर देखना अपने को, इसके कारण तो इधर पाम क्या, यूं फिंगर्स, रेस्ट 4 फिंगर, तो पाम किधर आ रहे हैं, तो ये बाहर की, है ना, करंट के डायरेक्शन में थंब को रखा, इधर फील्ड निकालना है, उधर 4 फिंगर्स किए, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है,
बाहर की ओर, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या है, डॉट है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डॉट होगा, बाहर की ओर होगा। क्लियर है ना, ये बताया था ना रूल। करंट इधर मैग्नेटिक फील्ड देखना है, थंब बाहर की ओर आ रहा है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा अपने को दिस बी, ये हो गया आउटवर्ड, है ना, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। अब करंट इंड्यूस होगा इसमें, ये तो एक्सटर्नल, इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड यानी एक्सटर्नल फील्ड में ये रखा हुआ। अब इसमें करंट ऐसा इंड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ कि वो इस कांच का अपोज करेगा, यानी वो जो फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो क्या करेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। इनवर्ड बोले तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज। इनवर्ड के लिए ये होना चाहिए, है ना, इनवर्ड के लिए ये होगा, ठीक है, तो इनवर्ड ही आएगा, है ना। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड, यूं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बोले तो यूं आ रहा है और यहाँ यूं जा रहा है, ठीक है, ये दोनों एरो मिल गया, कोई बात नहीं, है ना। तो करंट अगर इस डायरेक्शन में है ना, इंक्रीजिंग करंट है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, ऐसा सोच सकते, फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स विल इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फ्लक्स होगा। तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा वो ऐसा होगा जो कि फ्लक्स को डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा यानी अपोज करेगा। करंट ऐसा है तो इसमें इधर एरो बना दो, अपोजिट साइड, ये हो गया क्लॉकवाइज। ये वैसे देख लिया अपन ने, आगे बात समझ में, ठीक है। इसी का अगर नेक्स्ट एग्जांपल अपन लें, है ना, नेक्स्ट एग्जांपल मान लो यूं ले लिया, ठीक है, फिर छूट जाता है यार, चलो इसको अंडू कर दो। क्लियर, मान लो कि ये ले लिया अपन ने वायर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, दिस करंट इज डिक्रीजिंग, तो यहाँ पर अपन ने ये कॉइल लेना था ऐसा, है ना। अब इसमें क्या होगा, करंट जो इंड्यूस होगा किस डायरेक्शन में होगा, ये प्रैक्टिस तुझे करना है, देख लेना, है ना। अब अपन एक दूसरी बात करते हैं, वो क्या है, मान लो कि अभी तक तो ये केस देखा अपन ने, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन, सॉरी इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। तो इलेक्ट्रॉन को ई से अपन रिप्रेजेंट करें, ई, है ना, इसका चार्ज क्या होगा, माइनस होगा, है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा माइनस, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का इस डायरेक्शन में हो रहा है फ्लो, दिस, और यहाँ पर लूप रखा हुआ है, कैसा लूप है, सर्कुलर लूप है। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, लूप रखा हुआ है, और ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, इसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो करंट इंड्यूस होगा या नहीं इसमें, तो बोलोगे नहीं होगा सर, है ना, करंट, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो होगा इस डायरेक्शन में, नहीं, करंट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट का ये डायरेक्शन होगा दिस, है ना। अच्छा, करंट कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट है तो, है ना, तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाएगा, है ना। तो सही क्या है, ये देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज मूव कर रहा है, व्हेन योर चार्ज मूव्स, जब भी चार्ज मूव करता है ना, तो क्या होगा, चार्ज इज मूविंग, चार्ज मूव कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होगा, है ना। चार्ज मूव हो रहा है यानी इलेक्ट्रॉन है, ये करंट है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना। तो जब भी चार्ज मूव कर रहा है और इसके कारण फील्ड होगा, ये जो करंट है इसके कारण फील्ड होगा, तो ये फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करेगा, है ना। तब एक इलेक्ट्रॉन के कारण, एक इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, तो अब इसके कारण यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना। तो यहाँ पर फील्ड, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है मान लो, ये डिस्टेंस इसका क्या है, ज्यादा है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, पास आता जा रहा है, यूं यूं पास जाते जा रहा है, पास जाते जा रहा है ना, जो इसके पास जाता जा रहा है, तो यहाँ पर फील्ड क्या होगा, बढ़ता जाएगा, है ना, फील्ड बढ़ता जाएगा, जो पास हो रहा है, जो पास हो रहा है फील्ड बढ़ेगा। तो ऐसा इसमें करंट इंड्यूस होगा जो कि इसका अपोज करेगा, है ना। अपोज करने के लिए मान लो करंट का ये डायरेक्शन अपन ने देख लिया, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, यूं समझो, करंट का डायरेक्शन ऐसे देखते थे, इधर अपने को मैग्नेटिक फील्ड देखना है, करंट तो इसके कारण इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड अपने को इधर देखना है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, क्रॉस हो गया, है ना। इस क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड में ये आ रहा है, जो जो पास आता जा रहा है क्या होगा, फील्ड बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा इसमें होगा करंट इंड्यूस जो कि इसको घटाना चाहेगा मतलब आउटवर्ड के लिए करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यूं होगा, ठीक है। तो जब पास आएगा तो एंटी क्लॉकवाइज बोले तो इस डायरेक्शन, और फिर जब दूर चला गया मतलब यहाँ आ गया, है ना, इस केस में क्या होगा, अब ये डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है तो फील्ड घटता जा रहा है, फील्ड
घटता जा रहा है, फील्ड घटेगा तो क्या करेगा, इसको ये सपोर्ट करेगा, सपोर्ट करेगा तो क्लॉकवाइज होगा, है ना। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज होगा फिर क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा यार। चलिए अब अपन इसको इरेज कर देते हैं पूरे को, ठीक है। चलिए टाइम बच गया, है ना। तो अपन ने देखा था ईएमएफ इंड्यूस ई इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ डी फाइव बी अपॉन डी टी, माइनस ऑफ डी फाइव बी बाई डी टी, ठीक है। क्लियर। तो ये था E इक्वल टू माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। ये क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। माइनस साइन इज फॉर लेंस लॉ, माइनस साइन किसके लिए था, लेंस लॉ के लिए था, है ना। और डिफरेंट सिचुएशन देख सकते हैं अपन। मान लें कि कोई ले लिया अपन ने, क्या करूं, ज्योमेट्री डायग्राम लेता हूं। मान लीजिए ऐसा डायग्राम अपन ने ले लिया यूं, ठीक है, ये डायग्राम ले लिया और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, यूं है, ठीक है। चलिए मैग्नेटिक फील्ड है, क्या हो रहा है, क्या तो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हाँ। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है और हाँ यस, हाँ अंडू कर दो यार, चलो हाँ ये हो गया, है ना। अब इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। चलिए अपन पेन ही ले लेते हैं फिर, और ये बी मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पर भी फील्ड मान लिया अपन ने क्रॉस है। फील्ड का डायरेक्शन क्या है, क्रॉस है, इनवर्ड है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है ना। और यहाँ पर फील्ड है और यहाँ अपन ने ले लिया कोई कॉइल यूं, ठीक है। पूरा सर्कल लेते वो भी हो सकता था, पूरा सर्कल ही ले लेते हैं अपन, यूं ले लेते हैं, यूं चला, ठीक है। यानी ये क्या है, पूरा पाथ कंप्लीट नहीं है। अब मैग्नेटिक फील्ड मान लें यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। ऐसा सिंबल नहीं बनाना परीक्षा में, लिखना केवल, हाँ यहाँ अपन टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं। तो ये रीजन है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर ये कॉइल रखा हुआ है, ठीक है, ये कॉइल है, मान लो ये एंड है ए और ये एंड है बी, ठीक है, ए बी दो एंड है। अब जब फील्ड इंक्रीज हो रहा है उस रीजन में है तो इसमें करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा, क्या बोलते हो, करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये पाथ क्लोज नहीं है। करंट फ्लो होने के लिए पाथ क्लोज होना चाहिए, पूरी तरह क्लोज नहीं है तो करंट का फ्लो नहीं होगा, यानी इंड्यूस्ड करंट जीरो होगा। बट ईएमएफ इंड्यूस होगा कि नहीं होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड, ठीक है। और कैसा होगा, है ना। तो उसके लिए यानी इसमें कभी कभी पूछते हैं कि ए बी दो पॉइंट है तो इसकी पोलरिटी क्या होगी जब ये रखा हुआ है इस मैग्नेटिक फील्ड रीजन में। देखना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आज अपन डिस्कस कर रहे हैं और थोड़े न्यू वे में कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान देना यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो रहा है आज का अपना, है ना, पूरा हीट होने वाला है। चलिए तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रीजन में है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है ना। तो इसके पहले दिया हुआ है तो अपन मान लो इसको क्लोज बंद हो गया, है ना, तो करंट इंड्यूस होता, कैसा होता है करंट इंड्यूस, सो एज टू अपोज द वेरी काज। यहाँ फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो ये इसके में जो करंट होगा वो चाहेगा फील्ड को डिक्रीज करना। डिक्रीज करने का मतलब है जो करंट होगा वो होगा एंटी क्लॉक वाइज होता, यूं होता, यूं होता, नहीं करंट का ये डायरेक्शन होता एंटी क्लॉक वाइज, समझ आ रहा है, एंटी क्लॉक वाइज यूं जा रहा है यूं, ठीक है, क्लॉक वाइज यूं होता है, तो एंटी क्लॉक वाइज इसमें करंट होता नहीं। फिर से बोल रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, यहाँ इससे भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना चाहेगा। तो एक्सटर्नल फील्ड यहाँ पर कैसा है, इनवर्ड, है ना, डिक्रीज करेगा यानी आउटवर्ड। आउटवर्ड होने के लिए एंटी क्लॉक वाइज होना चाहिए, आउटवर्ड फील्ड होने के लिए करंट ऐसा होना चाहिए यूं, ठीक है, ऊपर से यूं, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगा, ऐसा समझ में। तो अब करंट यहाँ से निकल रहा है तो ए की पोलरिटी क्या होगी, पॉजिटिव, और बी की जो पोलरिटी है वो क्या होगी, नेगेटिव। नहीं, ए जो है ये पॉजिटिव होगा और बी नेगेटिव होगा, क्योंकि करंट निकलता है पॉजिटिव टर्मिनल से, समझ में आया। करंट तो इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि ओपन था, लेकिन क्या ईएमएफ इंड्यूस होगा, यस होगा,
उसका डायरेक्शन क्या होगा, पोलरिटी ए बी की क्या होगी, ऐसा अपन निकाल सकते हैं। क्योंकि लेंस लॉ ये कहता है कि द डायरेक्शन ऑफ द induced current will be such that it always opposes the cause due to which it is produced. Direction of current, डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ नहीं, क्या अपोज करेगा, इंड्यूस करंट काज का अपोज करेगा, है ना, ईएमएफ नहीं कर रहा है, इंड्यूस करंट, ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो काज का अपोज करेगा, ठीक है। इसी में दूसरा एग्जांपल भी देख सकते थे, मान लो कि यहाँ पर अपन ने अगर डॉट बनाना था, ठीक है, क्या बनाना था, डॉट बनाना था। चलिए इसको इरेज करते हैं, ये पूरे रीजन को इरेज कर देता हूँ, ठीक है। चलिए ये पूरा ही इरेज हो गया, है ना। अब अपन ने क्या करूँ, ऐसे पेन ले लेता हूँ, चलिए। तो मान लो ऐसा कोई रीजन है, यूं यूं, ठीक है, और इस रीजन में मान लो मैग्नेटिक फील्ड है डॉट, और फील्ड इंक्रीज हो रहा है बी, क्लियर, और ऐसा लूप दिया हुआ है यूं, ये पॉइंट मान लो दिया हुआ है ए, और ये पॉइंट हो गया बी, क्लियर, ये ए है और ये बी पॉइंट। मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है इस रीजन में, इसमें कोई लूप रखा हुआ है ना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है फील्ड, तो क्या होगा, करंट तो इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि ओपन है, तो इसको क्लोज मान के देखेंगे करंट का क्या डायरेक्शन होगा, फिर इंड्यूस ईएमएफ का क्या होगा, करंट के डायरेक्शन से पोलरिटी बता सकते हैं ए बी की, है ना। आ रहा है समझ में। फिर कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं, मान लो कि ये ऐसे कोई कॉइल रखा हुआ, ठीक है, और एक मैग्नेट फॉल कर रहा है यूं, ये है मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट इज फॉलिंग। इस केस में क्या होगा, एक्सीलरेशन विथ विच द मैग्नेट इज फॉलिंग विल बी लेस देन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं, ये समझ में आ रहा है, कोई मैग्नेट फॉल कर रहा है, मैग्नेट है ना, मैग्नेट इज फॉलिंग थ्रू अ कॉइल, ठीक है, तो जैसे कॉइल में फॉल करेगा मैग्नेट यूं, तो एक्सीलरेशन विथ विच द मैग्नेट इज फॉलिंग विल बी लेस देन जी, इज इक्वल टू जी नहीं होगा, ये मत बोलना कि सर फ्री फॉल हो गया, हाँ ये काय का होना चाहिए, ये भी मेटालिक रिंग है, कैसा है, मेटल का रिंग है, मेटालिक रिंग। तो जब ये फॉल करेगा तो देखो क्या हो रहा है, इसके इधर आने के कारण करंट इंड्यूस हो रहा है, तो ये चाहेगा क्या, इसको दूर करना, है ना, तो रिपेल करेगा, इसलिए एक्सेलरेशन इसका घटेगा, फ्री फॉलिंग से कम होगा, इसके अंदर आ गया, फिर जब नीचे जाएगा, है ना, रिंग में आ गया, और अब क्या होगा, रिंग से नीचे निकलेगा, है ना, रिंग से मैग्नेट नीचे आ रहा है, ठीक है, तो रिंग से नीचे आ रहा है तो थ्रो, है ना, ये अरे चलो यार, ये रिंग है ना, मैग्नेट इज फॉलिंग, यहाँ आया, अब जब इससे नीचे जा रहा है मैग्नेट यूं, ठीक है, नीचे जा रहा है तो ये क्या करेगा, करंट ऐसा इंड्यूस होगा जो कांच का अप्रोच करेगा, ये इसको ऊपर की ओर खींचेगा, तो एक्सेलरेशन विल बी लेस देन जी, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई, और इसमें कुछ बातें हैं ऐसे, उसको अपन देखने के लिए पढ़ लिया अपन ने, एक्चुअली लेंस लॉ, व्हाट इज लेंस लॉ, है ना, तो लेंस लॉ क्या है, एंड इसमें अपन डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ठीक है। और एक बात रह गई है थोड़ी सी, तो वो अपन देख लेते हैं केवल, है ना, ये पोलरिटी के लिए था, चलिए इसको इरेज करता अंडू कर लूँ, है ना, चलिए अब चलिए ज्योमेट्रिकल फिगर ही ले लेता हूँ, यूं और एक फिगर ये हो गया, अनदर फिगर हो गया ये, ठीक है। अब करंट का डायरेक्शन ये अपने को लेना है, तो करंट का डायरेक्शन मान लें इसमें है क्लॉकवाइज, यूं जा रहा है करंट आई, और इसमें करंट का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, यूं जा रहा है, यूं, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन इसमें है क्लॉकवाइज यूं, और इसमें है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, इसमें क्या है क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ ऐसा करंट आ रहा है, ठीक है। तो कोई कॉइल है मान लो, जैसे ये कॉइल है ना, मान लो कॉइल तो है नहीं, ठीक है, ये कॉइल है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है ना, तो जब करंट का फ्लो होगा तो मैग्नेटिक डायपोल बन जाएगा,
है ना, मैग्नेटिक फील्ड होगा, और मैग्नेटिक डायपोल मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक साइड नॉर्थ होगा तो दूसरी साइड साउथ होगा, इधर साउथ होगा तो इधर नॉर्थ होगा। तो पोलरिटी कैसे देखते हैं इसकी अपन चर्चा करें। क्लॉक रूल ऐसा से डिसाइड कर, क्या बोलते हैं इसको, क्लॉक रूल। क्लॉक रूल एक्चुअली इसको क्यों बोला, वही क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट है ना, इसके कारण। तो यदि क्लॉकवाइज करंट है जैसे यहाँ है, तो इसकी जो पोलरिटी होगी साउथ होगी। ऐसा करंट दिख रहा है, करंट ऐसा आ रहा है इधर, ठीक है, और इधर यूं, तो ये साउथ पोलरिटी होगी। यदि क्लॉकवाइज करंट है किसी कॉइल में तो उसकी पोलरिटी साउथ होगी, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, यूं जा रहा है, ठीक है, यहाँ यहाँ नीचे आ रहा है, ठीक है, ये क्या बन गया, एन बन गया, ये बन गया एन। यहाँ देखो करंट एंटी क्लॉकवाइज यूं यूं जा रहा है ना, ये यूं निकल रहा है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है करंट तो उसकी पोलरिटी क्या होगी, नॉर्थ होगी, और क्लॉकवाइज है तो साउथ होगी पोलरिटी, है ना। ये यहाँ बनाते तो यूं बनाते, जैसे यहाँ यूं आया, है ना, नॉर्थ पोलरिटी, ठीक है। और उसके बाद भी कुछ सिंपल बातें हैं जो कि शायद समझ में आता होगा, है ना, नहीं आता जरूर आता होगा। तो ये सब बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो कि अपन ने आज डिस्कस किए, और फिर भी कुछ छूट रहा है। तो छूट क्या रहा है, बस सिंपल सी बातें हैं। मान लो कोई कॉइल है ना, कोई अपन ने कॉइल ले लिया लाइक दैट, ठीक है, और कोई मैग्नेट है ना, ये मैग्नेट यदि इसकी ओर मूव करेगा तो करंट इंड्यूस होगा। फिर अनदर कॉइल है दिस, कोई मैग्नेट है जिसके दो पोल्स होते हैं, पता है, नॉर्थ एंड साउथ, इसके भी हैं नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है, क्लियर। तो जब मैग्नेट इसकी ओर आ रहा है तो इसकी जो पोलरिटी होगी क्या होगी, तो अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ ये वेरी कांच का अपोज करेगा, है ना। नॉर्थ आ रहा है, मैग्नेट के इधर आने से हो रहा है, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ कोर्स निकलेंगे, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूं निकल रहे हैं, यूं निकल रहे हैं, ठीक है। तो मैग्नेट इसके पास आ रहा है जिसके कारण करंट इसमें इंड्यूस हो रहा है, फ्लक्स में चेंज हो रहा है। तो ऐसा करंट इंड्यूस होगा जो कि कांच का अपोज करेगा, यानी मैग्नेट को रिपेल करेगा। तो इसकी पोलरिटी क्या होनी चाहिए, नॉर्थ होनी चाहिए, इसकी पोलरिटी नॉर्थ होनी चाहिए, ठीक है। क्या पोलरिटी होगी इसकी, नॉर्थ होगी, ठीक है, आया समझ में। इसकी पोलरिटी होगी नॉर्थ, ये लिखा अपन ने, चलिए नॉर्थ होगी, क्या होगी, नॉर्थ होगी, तभी तो ये इसको रिपेल करेगा। नॉर्थ पोलरिटी के लिए क्या बताया, जो करंट का डायरेक्शन होगा ना वो एंटी क्लॉकवाइज होगा, यूं जा रहा है करंट, यूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर यहाँ से अपन देख रहे हैं तो ये, यहाँ से अपन देख रहे हैं तो, अगर इस साइड से देख रहे हैं अपन ये, ठीक है, अगर अपन इस साइड से देख रहे हैं तो कैसा होगा, तो पोलरिटी अपने को इस साइड से देखेंगे तो साउथ दिखेगी, ये दिखेगी साउथ। और इस साइड से देख रहे हैं तो इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज है तो ये नॉर्थ है ना। तो साइड इंपॉर्टेंट है, किधर से देख रहे हैं। अगर कहेगा आपको अपन इस साइड से देख रहे हैं, यदि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कुछ भी तो अपन इधर से देखेंगे, किधर से मानेंगे, अपन इस साइड से देख रहे हैं, ठीक है। अगर मेंशन है तो अलग बात है। तो ये नॉर्थ है तो वो साउथ होगी। और यहाँ पर क्या बोला था अपन ने, मैग्नेट इससे दूर जा रहा है, यूं, ठीक है, मैग्नेट दूर ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, फ्लक्स में चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज होगा, तो उसका अपोज करेगा। यानी ये मैग्नेट के दूर जाने से हुआ, तो ये क्या चाहेगा, करंट इसमें ऐसा होगा जो मैग्नेट को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो इसकी पोलरिटी होगी साउथ, इधर से देखने वाले के लिए, इधर से देखने वाले के लिए इसकी पोलरिटी क्या होगी, साउथ होगी। नहीं, अरे मैग्नेट इधर आ रहा है तो अपोज करेगा, वो चाहेगा मैग्नेट को खींचूं, तो नॉर्थ है तो इसकी पोलरिटी साउथ, साउथ होने के लिए करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, यूं जा रहा है, यूं नहीं, क्लॉकवाइज यूं आ रहा है, ठीक है, यूं आएगा करंट, है ना। क्या हो गया, क्लॉकवाइज, लाइक दैट। इसमें हुआ एंटी क्लॉक। तो इधर से तो साउथ दिखेगा, और जब इधर आएंगे तो ये नॉर्थ दिखेगा। यहां से अगर कोई देख रहा है तो उसको कैसा दिखेगा, उसको इसकी पोलरिटी नॉर्थ दिखेगी, माइंड इट। ऐसा क्यों हो रहा है भाई, तो पता ही है, इसके लिए मैंने ये बनाया यार, ये देख लो, टीचिंग एड है। हाँ, यूं देखो, मैंने यूं रखा है ना, अपनी ओर रखा है। तो मेरे सेंस में तो ये हो रहा है, इसमें करंट किधर जा रहा है, बाएं से दाएं जा रहा है, क्लॉकवाइज। नहीं, मेरे लिए क्लॉकवाइज है।
तेरे लिए उधर से एंटी क्लॉकवाइज होगा, यूं दिख रहा है, तेरे लिए क्या है, एंटी क्लॉकवाइज होगा, मेरे लिए ये क्लॉकवाइज था, यूं, तू उधर से देख रहा है, तेरे लिए होगा एंटी क्लॉकवाइज, है ना। ठीक है, अब मैं इसको पलट देता हूँ यूं, अब मेरे लिए इसमें करंट यूं है, बाएं से दाएं, नहीं ये क्लॉकवाइज है, मेरे लिए ये क्लॉकवाइज है, ठीक है, नहीं उल्टा हो गया। इस सेंस में देखें तो बाएं से दाएं आ रहा था, नहीं ये बायां हाथ है मेरा, लेफ्ट, बाएं से दाएं, तो ये था क्लॉकवाइज, तेरे लिए वो एंटी क्लॉकवाइज। और जब पलट दिया तो अब दाएं से बाएं, तो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज है, तेरे लिए क्लॉकवाइज होगा, तेरे लिए क्लॉकवाइज, समझ में आया। यूं देखो, देखा है ना, अब इसको पलट दिया, यूं देखो चेंज हो गया ना। बस यही होता है, क्योंकि ये फिगर क्या है, 2 डायमेंशनल है, अपन 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो आई होप कि क्लास हो गया है ना। सो आई होप यू मस्ट हैव enjoyed this class